अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे दीन में और अल्लाह ताला के नज़दीक सब्र की बहुत अहमियत है। ये हम सब जानते हैं। हम बहुत सी अहादीस इसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। और मुश्किल वक्त में सब्र करने से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और बाद में इंसान के लिए आसानियाँ भी पैदा करते हैं कि हर मुश्किल के साथ ही आसानी है। लेकिन आई थिंक कि कभी कभी हम सब्र और बर्दाश्त का फ़र्क भूल जाते हैं। कभी कभी हम अपनी ही उन चीज़ों पर बर्दाश्त को अपने सब्र का नाम दे देते हैं, जबकि वो सब्र नहीं होता। बर्दाश्त और सब्र में फ़र्क क्या है कि जब आप किसी मिलने वाली तकलीफ़ पर, किसी मुश्किल वक्त में, मुखालिफ हालात में उस चीज़ को बर्दाश्त तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का शिकवा और शिकायत करते रहना, फिर भी उस पर रोते रहना और उस चीज़ का हर किसी के सामने गिला करते हुए, शिकवा करते हुए, ढिंढोरा पीटते हुए, और बाद में जब हम कहते हैं कि हम उस चीज़ पर सब्र कर रहे हैं, तो वो सब्र नहीं होता। वो बर्दाश्त है जिसे हम कोशिश कर रहे हैं उस हालात को बर्दाश्त करने की, उनको टालने की, उनसे सिर्फ गुजरने की। जबकि सब्र वो है कि आप उस मुश्किल वक्त में सब्र इस तरह से करें कि आपकी ज़ुबान पे खामोशी हो और शिकवा ना हो, और ख़ुसूसन वो शिकवा अल्लाह ताला से ना हो। आप उस मुश्किल वक्त के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। किसी इंसान की वजह से मुश्किल में है तो उस इंसान का गिला या उसके लिए दुआ अल्लाह ताला के आगे कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने हालात को, अपनी किस्मत को दूसरों के सामने रोते हैं या उसका गिला शिकवा करते हैं, तो फिर उसको सब्र नहीं कहना चाहिए। वो आपकी मजबूरी है, आप उसको बर्दाश्त ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो सब्र नहीं है। और दूसरी तरफ सब्र को लेके एक मिसकंसेप्शन ये भी है, ख़ुसूसन हमारी सोसाइटी में, कि जिन चीज़ों पर, जिन वक्त पर शायद सब्र नहीं करना चाहिए, या उस वक्त पर उन चीज़ों को बर्दाश्त करना जिसको हम सब्र का नाम दे देते हैं कि अभी सब्र करो, वहाँ पर कभी कभी बोलना, उस चीज़ पे स्टेप लेना, उस चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी होता है, जिसको हम सब्र कहकर खामोश कर देते हैं या करवा देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि वो मुश्किल हालात जो अल्लाह ताला की तरफ से आ गए, जिसमें आपका कोई अमल दखल नहीं, आपका कोई इख्तियार नहीं, उस पर आप सब्र करें खामोशी से, बगैर अल्लाह ताला से शिकवा किए हुए। अल्लाह ताला ज़रूर मुश्किल और परेशानी के बाद आसानियाँ दे देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे खुद के बनाए हुए हालात, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे रिश्तों में मुश्किलात, या किसी दूसरे को ऐसी परेशानी में देखना और उसकी मदद किए बगैर, या उसको भी उस चीज़ पर खामोश करवा देना कि अभी तुम सब्र करो, तो वहाँ पर शायद सब्र की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की तरफ से या किसी हालात या मुश्किल वक्त की तरफ से परेशान है और वो उस चीज़ से निकलना चाहता है, आपसे अगर मदद तलब करता है या उस चीज़ का डिस्कस करता है, शिकायत करता है, तो आगे से ये समझना कि वो रो रहा है, रोना रो रहा है अपना, और उसको ये कह के टाल देना कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मदद करता है, तुम सब्र करो। हालांकि उन सिचुएशंस में हम लोगों को मदद एक दूसरे की करनी चाहिए, उसका सल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, उस इंसान की सिचुएशन को समझना चाहिए कि मुश्किल है क्या, परेशानी क्या है, और उसका हल तलाश करना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान किसी बुरे रिश्ते में बंधा है, चाहे वो मियाँ है, बीवी है। अक्सर औकात में तो जो ख़वातीन हैं या बीवियाँ हैं, वही मुश्किल हालात में होती हैं कि वो चाहते हुए भी किसी से मदद तलब नहीं कर सकती, या अक्सर औकात जब बहुत तंग होकर किसी से बात करें भी, तो भी उन्हें घर वालों की तरफ से या किसी की और की तरफ से यही सुनने कहने को मिलता है कि बेटा सब्र करो, इन चीज़ों पर सब्र करो, अल्लाह ताला आसानी कर देंगे। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें या हर बात पे शिकवा शिकायत हो तो उस पे बेशक इंसान को अपने रवैये पे गौर करना चाहिए,
उसमें पहले अपने आप पे बेटरमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हालात बहुत क्रूशल हैं, कोई बहुत तकलीफ में है, अजियत में है, मेंटल टॉर्चर में है, इवन यहाँ तक कि किसी फिजिकल एब्यूज तक भी बात पहुंची हो, तो भी वहां पर सब्र करने की तलकीन की जाती है। तो लिहाजा वो ना सब्र है और ना ही दूसरे को ऐसे हालत में ज़बरदस्ती सब्र के नाम पर उसको वहीं पर बैठे रहने की तलकीन करनी चाहिए। बजाय इसके उसका हल तलाश करना चाहिए, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर बेहतर तरीके से किसी दूसरे की हेल्प हो जाए, वो मामला हल हो जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर ना हो सके तो उस इंसान को उस मुश्किल से, उस अजियत से, मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम किसी अजियत को, तकलीफ को सारी उम्र सिर्फ इस नाम के लिए बर्दाश्त करो कि तुमने सब्र किया। इंतहाई तकलीफ की हालत में उसका हल तलाश करना चाहिए, ना कि सब्र। और अगर कोई इंसान गलत कर रहा है और दूसरा उसकी शिकायत करता है तो भी कहा जाए हम क्या कर सकते हैं, सब्र करो। वहां पर भी आपको हक की बात करनी है, वहां पर भी आपको आवाज निकालनी है, बात करनी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब्र और बर्दाश्त का फ़र्क जो है वो समझें, जानें कि किन चीज़ों पर हमें सब्र करना है और किन पर नहीं करना। और बेशक वो तकलीफ़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, ज़िंदगी की आजमाइशें हैं, उन पे हमें सब्र करना है और उन पे खामोशी से सब्र करना है, अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करना। सब्र का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान रो नहीं सकता। कोई इंसान अगर बेख्तियार रो देता है, उसके आंसू निकल आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सब्र नहीं है। अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। सब्र में, तकलीफ में इंसान रो सकता है, अपनी तकलीफ का इजहार कर सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो ज़रूरी करने की चीज़ है कि उस हालत में सिर्फ अल्लाह ताला का गिला शिकवा नहीं करना, हमें उसका हर हाल में शुक्र ही अदा करना है और वही हमारे सब्र की असल सूरत है। लेकिन बहरहाल अपनी ज़िंदगी के बहुत से मामलात में किसी की तरफ से मिलने वाले कुछ तल्ख रवैये, कुछ गज़बनाक सूरत हाल हो, कोई आप पे गुस्सा हो जाए, कोई कुछ कह दे, इन सूरतों में अल्लाह ताला के नाम पर सब्र कर जाना चाहिए, खसूसन अपने करीबी रिश्तों के मामले में। तो ये वो सब्र की सूरतें हैं। लेकिन नहायत तकलीफ के वक्त में कोई अजियत में हो या आप अजियत बर्दाश्त कर रहे हो, तो उसको सब्र नहीं कहना चाहिए। वहां पर आपको हेल्प मांगनी भी चाहिए और दूसरे की हेल्प करनी भी चाहिए। होप कि मैं आपको सब्र और बर्दाश्त का कुछ डिफरेंस जो है वो समझा सकी होंगी और आपको इससे कोई सब्र और बर्दाश्त में डिफरेंस में हेल्प मिलेगी। अल्लाह ताला हमें अच्छी बातें सुनने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।